दोस्तों, प्राइवेट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट चैनल में विनोद कुमार सिंगल का आप सबको नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में संपूर्ण भारत में लागू होने वाली एक बहुत ही विशेष एवं लाभकारी तथा महत्वपूर्ण योजना के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस योजना का नाम है ESIC। यह भारत सरकार की स्कीम है तथा संपूर्ण भारत में लागू है। अब सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह स्कीम कहाँ लागू होती है। दोस्तों, यह स्कीम किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले कार्यालय, संस्था, स्कूल, फैक्ट्री, अस्पताल या कोई भी ऐसा संस्थान जहां किसी भी एक दिन 10 कर्मचारियों ने काम किया हो, वहां यह स्कीम स्वतः ही लागू हो जाती है। 10 कर्मचारी से तात्पर्य है कि यदि किसी भी एक दिन 10 कर्मचारियों ने आपके कार्यालय में कार्य कर लिया है या कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में उन अथवा वेतन रजिस्टर में या कैश बुक में या किसी ऑनलाइन डिटेल में आपने उनका नाम दिखाया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप स्वतः ही ESIC में पंजीकृत हो चुके हैं। वह अलग बात है कि आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब कभी ये सूचना किसी भी माध्यम से ESIC डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी, तब वह डिपार्टमेंट विभाग आपको उस दिन से, जिस दिन आपके संस्थान में कार्यालय में 10 कर्मचारी थे, उस दिन से आपको वो अपने हिसाब से एक वेतन जो उन्होंने उनका तरीका है बनाया हुआ है, उस तरीके के हिसाब से मानते हुए आपको उसका अंशदान का भुगतान करना पड़ेगा। और यह अंशदान का भुगतान एक काफ़ी बड़ी मात्रा में बन जाता है, क्योंकि उस समय से लगातार वो बना करके और उस पर ब्याज लगा करके काफ़ी बड़ा भुगतान हो जाता है। इसलिए किसी भी ऐसे कार्यालय को जिसमें 10 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या कर रहे थे, उसको अब अपने आप को पंजीकृत करा लेना चाहिए, ताकि वह अपना बिल्कुल सिस्टमेटिक काम हो जाए उसका, और उसको बाद में कभी परेशानी ना आए और ना ऐसी स्थिति आए कि जिससे वो ESIC डिपार्टमेंट उसको बाद में कवर करे। क्योंकि हम सब स्वतः ही कवर हो जाएंगे तो फिर हमें कोई कवर दूसरा करेगा नहीं और पीछे का कोई बकाया निकालेगा नहीं। अपने आप को ESIC के तहत पंजीकृत करवाना ज़रूरी है। अतः आप ये मानिए कि 10 कर्मचारी कार्यरत थे, तब से आपको ESIC का कंट्रीब्यूशन कभी ना कभी जमा करवाना होगा। वह तथा यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि 10 कर्मचारी संस्थान में एक बार कार्यरत हो गए हैं और उसके बाद में 9 हो गए हैं या 8 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार जब 10 कर्मचारी हो गए हैं तो आप स्वतः ही इसमें आप पर यह योजना लागू हो चुकी है। और ऐसे बहुत हज़ारों उदाहरण है कि बाद में जब ESIC के ध्यान में आया है तो उनको एक बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है। दोस्तों, आपका आजकल आपको मालूम है कि ऑनलाइन का समय है। सब विभाग के पास सूचनाएं ऑनलाइन भेजी जाती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है। अतः ये मेरा मानना है कि छुपने छुपाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सरकारी विभाग से कोई चीज़ छुपा पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। अब सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में छुपने छुपाने वाली कोई बातें रही नहीं है। हर सरकारी विभाग एक विभाग से दूसरा विभाग जुड़ा हुआ है और हर कोई आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई आदमी किसी बात को, अपने कर्मचारियों की संख्या को छुपा पाएगा। अब प्रश्न यह आता है कि इस स्कीम को लागू करने में संस्था या कार्यालय को कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहे किसी कर्मचारी को उसके नौकरी छोड़ देने के बाद हटा सकते हैं। इसमें से आप नए कर्मचारी को जोड़ सकते हैं। आप अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर गया है और अवैतनिक है तो नो वर्क लिख सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी नया है तो जोड़ सकते हैं।
आज आया है और कल चला गया, तो आज उसको जोड़ करके कल हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से कभी भी कर्मचारी का नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, और नियमानुसार कोई भी कितना भी वेतन आप दे रहे हैं, इस बात से ईएसआईसी को कोई लेना देना नहीं है। आप ये किसी कर्मचारी को 1000 रुपये दे रहे हैं, या कोई अंशकालीन काम आपके पास घंटे 2 घंटे के लिए कर रहा है 500 रुपये दे रहे हैं, या 5000 रुपये दे रहे हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। वेतन जितना आप दिखा रहे हैं, जितना आप उनको दे रहे हैं, उसका 3.25% आपको और 0.75% उसकी सैलरी का, उस किसी भी कर्मचारी के वेतन का 3.25% का भुगतान एम्प्लॉयर को और 0.75% भुगतान एम्प्लॉय को करना होता है, और यह निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन ईएसआईसी की साइट पर जमा करवाना होता है। दोस्तों, यह एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि इसके लाभ ही लाभ हैं। और मैंने इसके लाभ के लिए एक अलग से 10 लाभ की वीडियो बनाई भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए प्राइवेट जो कार्यालय हैं उनके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं, और मेरी इच्छा है कि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अंत तक देखें। धन्यवाद। जय हिंद।